राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात, कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? वो एक बहुत ही असफल इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अभी अपरिपक्व है, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे। बात तो सही है। और खास तौर पर इस चड्डीदारी संगी ट्रंप जीत जाए, आप लोग पूरा पूरा दिन हमन दिखाते थे। अब की बार ट्रंप सरकार, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज जो है वो ट्रंप बहुत बुरा आदमी होगा। अरे फट गई है उसकी, जाने से गजब बेइज्जती है। हम पोस्ट भी करते हैं तो जेल भेज दिए जाते हैं, और वो जहर भी उगले तो न जाने कैसे माफी पा जाते हैं। एक तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी हैं, जिन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें भारतीय सेना की तारीफ थी, पाकिस्तान पर तंज था, समाज में कुछ चीजों को लेकर सुझाव सच्चाई थी, लेकिन वो ऐसा चुभी कि बिना पढ़े खाली प्रोफेसर का नाम देखकर उन्हें ठंडी सलाखों में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विदेशा, जिनको लेकर कोर्ट कह चुकी है कि भैया देखो, इनका जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर सेना की शान को ठेस पहुंचा चुके हैं, वो माफी कवच में आज भी सत्ता की गर्म कुर्सी पर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ समझे दया। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, मैं नाम बताती हूँ और दिखाना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई के जासूस रविंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान की जासूसी करने वाला सुनील कुमार, ठीक है। उसके बाद से कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार, ठीक है। और उसका राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा। ये तो गुजरात मॉडल। सुनिए ना, प्रवीण मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट, ठीक है। उसके बाद से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया जासूस देवेंद्र सिंह। और मुसलमान तो बदनाम है, हम तो अपने देश पर कुर्बान है। आज हमारी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी किस तरह लड़ गई है, लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं, संघी हैं, भाजपा के मिनिस्टर हैं, आप सब उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए नेताओं को यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई एक इंसान आतंकी गतिविधि करे तो उसके लिए पूरे काम को आप बदनाम नहीं कर सकते। ये सब नेता, ज्यादातर 60% जो नेता आज है सब भिख मंगे हैं। इतना पैसा कैसे कमा लिया तुम 30 साल में? चार्टर्ड हवाई जहाज से चल रहे हो और महल बना हुआ है, जितने चोर उचक्के धूर्त बेईमान, आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रहे हैं, गनर लेके चल रहे हैं, और इस देश की पब्लिक खुश है। क्योंकि रिक्शा वाला बहुत बेईमान है भैया। यहाँ से जो है सिविल लाइन चौराहे से कटरे का सिर्फ 30 रुपया लगता है, 50 मांग रहा था। दे दो 50। तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? 2 प्रदेश, यूपी और बिहार, जहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार कि पार्किंग वाला पैसा ना मांगे। इनसे पूछिए कि इस देश में सबसे पहला परमाणु बम कौन से सामुदायिक बनाया? एपीजे अब्दुल कलाम बनाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 7 गो टैंक अमेरिका का और चाइना का जो सीना पर डायनामाइट लगा के उड़ाने का काम किया, कौन सामुदायिक थे? देखिए तो देखिए नहीं, दिखाइए नहीं, बताइए। अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता है वो जातियों के नाम पे फिर लड़वाते। क्रोनोलॉजी समझो पहले। बगले ठकुरे से लड़वा दो, ठकुरे के यादव से लड़वा दो, यादव को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे लड़वा दो, वो चलता है। अच्छा इंसान जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण यादव फलान ढेकान जिंदगी में होता रहेगा। का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। रुको जरा,
सबर करो। तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। क्या बात करते हैं? इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस में बता रहे थे अभी, वहाँ सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महा करप्ट चोर लोग हैं। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये, इनसे दूर है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। रुको जरा, सबर करो। सबसे बेकार काम बीजेपी का आज की बाजार में। भैया लगा गाड़ी पर से ना उतार। हाँ उतार दें, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे हम। सबसे बेकार काम बीजेपी का। गजब बेइज्जती है। अरे आज मैंने उन 32 लोगों की लिस्ट पढ़ी जो हमारे देश से पैसा लेकर भाग गए थे। पता है इसमें देखने की क्या बात है? इसमें एक भी मुसलमान नहीं था, और हमारे देश को केवल खतरा मुसलमान होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ट्रेन चल रही है, ऊपर वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति नमाज अदा कर रहे हैं। उसी समय पर नीचे बैठे कुछ नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम रोजा कर रहा है तो हम रोजा करेंगे। अरे तो मुस्लिम खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? आप जानते हैं ये क्या? ये उस जहर का परिणाम है जो एक पार्टी ने बोया है। वोट के लिए एक पार्टी ने नफरत का जो इंजेक्शन लगाया है, ये उसी का नतीजा है। हम तो इस राष्ट्र को है ना राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जीतेंगे भाई। हम तो ये चाहते हैं 2024 के अंदर जब हम आएंगे बहुमत से, तो यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। मेरी अच्छा तो ये है, और टोटल जो है उन लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया, किसी ने उधार नहीं दिया। रुको जरा, सबर करो। हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जो जिनका नाम शेख मुबारक है, जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन से। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं। जिन मुसलमानों को आपने उग्रवादी कहने का काम किया, उस मुसलमानों ने इस देश के लिए, जब ये देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा था, तो 5 टन सोना देने का काम किया। जिन मुसलमानों को आप आज उग्रवादी कहते हैं, उन्हीं मुसलमानों ने, यानी बहादुर शाह जफर ने, जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया, और जिन पर आप गर्व से कहते हैं ना कि भारत देश पे मिसाइल थी, वो भारत देश को मिसाइल देने का काम इस देश के मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद ने किया। जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो इसमें शक शुबे की कोई बात नहीं है। मुसलमान भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान उनके बाप का है क्या कि हर किसी को अपने बाप के घर भेज रहे हैं? एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।